Students, this is the question of coordinate geometry. The three vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinate of the fourth vertex. यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम के थ्री वर्टिसेस गिवन है, यानी एक समांतर चतुर्भुज के तीनों शीर्ष गिवन है -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the fourth vertex. यहाँ पर जो फोर्थ वर्टेक्स है यानी चौथा जो शीर्ष है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। सो दिस इज ABCD is a parallelogram. Here ABCD is parallelogram, and in this parallelogram three vertices are given taken in order. So this is, suppose that this is -1, 0 and B vertices is 3, 1 and C vertices is 2, 2. Now we have to find here D vertices. So we suppose that let A -1, 0, B 3, 1, C 2, 2 be three vertices of a parallelogram. हमने यहाँ पे सपोज करा है ABCD आपका ये पैरेललोग्राम है जिसमें थ्री वर्टिसेस ABC -1, 0, 3, 1 और 2, 2 ये गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर फोर्थ वर्टिसेस दैट इज D. So let us suppose that let coordinates of D be, let coordinates of D be x, y. अब हम यहाँ सपोज कर रहे हैं D कोऑर्डिनेट x, y जो कि हमको फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD आपका ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें फोर वर्टिसेस होते हैं। अब पैरेललोग्राम में कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो आपका अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम के थ्री वर्टिसेस गिवन है जो कि -1, 0, 3, 1, 2, 2 है और फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। सो वी नो दैट इन पैरेललोग्राम both the diagonals intersect each other at O point. आपको पता है कि जो यहाँ पर डायगोनल है AC और BD ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। Here the diagonals of parallelogram equally divides. Here the diagonals divide equally. So here the diagonals AC and BD bisect each other. Since we know that diagonals of parallelogram bisect each other. आपको ये पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो BD डायगोनल है वो AC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी OA OC के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो AC है वो BD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी जो OD है वो OB के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो AC का मिड पॉइंट है वो O होगा और BD का मिड पॉइंट भी O होगा। तो हियर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है और BD डायगोनल AC को बाइसेक्ट करता है, इसलिए OA OC के इक्वल होगा
और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, तो ओ ए सी का मिड पॉइंट होगा और ओ बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। नाउ वी नो दैट फार्मूला फॉर मिड पॉइंट formula is x1 plus x2 divide by 2 and y1 plus y2 divide by 2। अगर कोई आपको लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके एंड पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 गिवन है और उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 plus x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 plus y2 डिवाइड बाई 2। तो AC का मिड पॉइंट जब निकालेंगे यहाँ पर, तो x1 के प्लेस पे ये -1 प्लस x2 के प्लेस पे 2 होगा डिवाइड बाई 2, y1 के प्लेस पे 0 और y2 के प्लेस पे ये 2 होगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD निकालने के लिए ये x1 के प्लेस पे 3 और x2 के प्लेस पे x होगा डिवाइड बाई 2, y1 के प्लेस पे 1 और y2 के प्लेस पे y, तो 1 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब देख सकते हैं आप AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 के प्लेस पे -1 है, x2 के प्लेस पे 2 है, तो -1 प्लस 2 अपॉन 2 हो गया। y1 के प्लेस पे 0 है, y2 के प्लेस पे 2 है, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे, तो x1 y1 3, 1 को सपोज करेंगे, x2 y2 x, y को सपोज करेंगे, तो ये 3 प्लस x अपॉन 2 होगा और 1 प्लस y अपॉन 2 होगा। Now -1 plus 2 this is 1 upon 2 and 0 plus 2 this is 2 upon 2 and here 3 plus x upon 2 and 1 plus y upon 2. So we know that if two ordered pair are equal, so first coordinate equal to first and second coordinate equal to second. So we know that if AB is equal to CD, if and only if A is equal to C and B is equal to D. So here we can write 1 by 2 is equal to 3 plus x divided by 2 and 2 by 2 is equal to 1 plus y divided by 2. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। नाउ दिस 2 from the denominator is cancelled and here the 2 is cancelled. So this is 1 is equal to 3 plus x and here 2 is equal to 1 plus y. Solving these two we get value of x and y. So here 3 plus x is equal to 1. So x equal to 1 minus 3. So x equal to minus 2. And here 1 plus y is equal to 2. So y is equal to 2 minus 1, so y is equal to 1. So the fourth vertex is, so the coordinates of four vertices, so the coordinate of fourth vertex is x comma y. Here we suppose that coordinate of fourth vertex D be x comma y and here the value of x and y is minus 2 comma 1. So the fourth vertex of parallelogram is minus 2 comma 1. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो 1 by 2 3 plus x upon 2 के इक्वल होगा, 2 by 2 1 plus y upon 2 के इक्वल होगा। बोथ साइड से डिनोमिनेटर में 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 is equal to 3 plus x आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल होगा, तो 2 is equal to 1 plus y होगा। तो 3 plus x को जब 1 के इक्वल लेंगे तो इससे 3 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x की वैल्यू 1 minus 3 होगी, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। इसे 1 plus y is equal to 2 लिखेंगे, 1 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 2 minus 1 होगा, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, जो फोर्थ वर्टेक्स डी है इसके कोऑर्डिनेट x का y है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 है, तो फोर्थ वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -2 का 1 होंगे। थैंक यू।